हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। भाई आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल 2025 के जो आपके फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं। तो उसके अंदर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, जो हमें ध्यान रखना है फॉर्म को भरते वक्त, हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, किस किस फॉर्मेट में हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बातचीत करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो निकल चुके हैं और जिसकी डेट जो है 24 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 है। आप इस डेट तक आप इसको भर सकते हैं। क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। क्लास 6 एंड 9 के जो बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही भर सकते हैं, दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, उसके बारे में बातचीत करने से पहले जो इसकी वेबसाइट है, हम अगर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका। सबसे पहले आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको nta.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे तो सैनिक स्कूल 2025 का रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक मिलेगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट का जो है आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का आधार कार्ड गिवन है। वहां पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपका एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड के ऊपर। जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद एक बेसिक जो डिटेल्स हैं आपकी, जो आधार कार्ड में है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी डिटेल्स आप भरें उसको बिल्कुल सही से आराम से देख करके भरें, अदरवाइज बाद में फिर प्रॉब्लम्स होगी। करेक्शन विंडो जब खुलती है तो उसके लिए भी ना प्रेशर रहता है उसके ऊपर। आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा लोड रहता है कि वो चल नहीं पाती, फिर रात को आप 1 2 बजे करेंगे, फिर उसमें ठीक नहीं है। तो अभी जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो इसको सही तरीके से भरना। ठीक है। थर्ड, आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जो है आपकी वो आपको भरनी पड़ेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय मोबाइल से ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद जो आप डिटेल्स भरेंगे तो डिटेल्स के अंदर आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम है, फादर नेम, मदर नेम, आपके मोबाइल नंबर, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, आपका परमानेंट एड्रेस जो है, दोनों चीजें भरनी पड़ेंगी। ठीक है। उसके बाद आपसे एक ईमेल आईडी भरवाएगा जो आपकी कंटिन्यू ईमेल आईडी है, जो चालू एक कंडीशन के अंदर ईमेल आईडी है। वहां पर भी एक ओटीपी जाएगा आपका। वो ओटीपी जाने के बाद आप फाइनल जब सबमिट करेंगे, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात बता रहा हूं मैं, रजिस्ट्रेशन में जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो वहां पर आपकी ईमेल आईडी पर आपका सैनिक स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। और जब आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहां पर पासवर्ड भी भरना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप जो भी अपना जो याद रख सकें, क्योंकि आपको जब डैशबोर्ड खोलोगे इसके अंदर अपनी जो आईडी खोलोगे, लॉगिन करोगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ही चाहिएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास वहां से आएगा और पासवर्ड जो आपने भरा है वो। देखिए भाई, ईमेल आईडी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा और आपका पासवर्ड भी वहां से आ जाएगा। तो पासवर्ड जब आ जाएगा तो आप उसमें दोबारा से लॉगिन करेंगे जब, तो वहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपका पूरा डैशबोर्ड खुलने वाला है। तो डैशबोर्ड जब खुलेगा उसके अंदर आपकी डिटेल्स, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपकी जो फोटो है। अब अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये सब करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको एक फोटो अपलोड करनी पड़ेगी अपनी। वो फोटो जो है जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। अप टू 30 KB साइज होना चाहिए उसका भाई। ठीक है। सेकंड है आपका सिग्नेचर।
सिग्नेचर भी आपका सेम जेपीजी एंड जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, उसका भी साइज 30 KB से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। अच्छा, साइज जो है आप किस तरीके से कंप्रेस करेंगे, आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो साइज को कंप्रेस करती हैं, आप वहां से कंप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज मोबाइल से आप लोग कंप्रेस कर लेंगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। थर्ड जो है आपका, अगर आप कैटेगरी में है, किसी में जनरल में आते हैं तो उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, अदरवाइज कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए यहां पर। सेकंड, नेक्स्ट जो आपका है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कि आपकी जो डोमिसाइल है, आपकी जो डोमिसाइल है ना, वो यहां पर अपलोड करनी पड़ेगी आपको, वो भी किस फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में ही चाहिए वो भी भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके अंगूठे का निशान जो है वो भी अपलोड करना पड़ेगा, वो आपको जेपीजी फॉर्मेट में करना पड़ेगा, और वो 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका साइज भी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फैमिली आईडी है उसको भी ध्यान में रखना, फैमिली आईडी पे आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर इनकम जो है ना वो डलवाता है कि आपकी इनकम कितनी है, तो आपकी फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम है वही आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी, ठीक है। फैमिली आईडी में आपकी जो भी इनकम है भाई वो आप लोग वहां पे भर देंगे। उसके बाद जो बेसिक डिटेल्स रह गई अपनी, कि सेंटर्स क्या क्या चाहिए, ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ आएंगे, स्टेट कौन कौन से आएंगे, आपको 4 प्रेफरेंसेस भरनी है उसके अंदर। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं, आपका आधार कार्ड है, ठीक है, और 7th एक आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही होगा ये भी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, 6 ये हैं और 4 चीजें ये हैं, 3 चीजें हैं, खैर 4 तो नहीं है, मीन्स 9-10 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप फॉर्म भरें, तो ये चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म इनकम्प्लीट करेंगे फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में, ठीक है। और इन चीजों को जो आप भरते हैं तो करेक्शंस की जगह ना छोड़ें, जितने भी स्पेलिंग्स करते हैं, लिखते हैं, विलेज लिखते हैं, या आपका एड्रेस जो है वो लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, ईमेल आईडी कंफर्मेशन कर रहे हैं, तो सारी चीजों को ध्यान से भरें, क्योंकि एक अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी फिर वो बाद में करेक्शन दोबारा से नहीं होगा फाइनल सबमिट करने के बाद। जैसे आप लोग एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा और फिर फीस पेमेंट करनी है बस आपको, तो फाइनल सबमिट होने के बाद दोबारा से एडिट नहीं हो सकता है चीजें, फिर आपको करेक्शन जब विंडो ओपन होगी उसी टाइम का ही वेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसी को एक बार जरूर ध्यान दे लें, बार बार आपको ना करना पड़े, ठीक है। तो ये सब चीजें थी भाई। बाकी जो करेक्शन विंडो की बात है, करेक्शन की जो बात है वो आपकी 14 जनवरी से, सॉरी 14 नहीं है भाई, 16 जनवरी 2025 से लेकर 18 जनवरी में 2 दिन के लिए आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। इस 2 दिन के अंदर देखिए पूरा स्टफ रहेगा, पूरा वेबसाइट के ऊपर जो है लोड रहने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग नहीं कर पाएंगे डे टाइम में, तो एटलीस्ट नहीं कर पाएंगे, या तो आपको रात को थोड़ा करना पड़ेगा इसका, ठीक है। और एग्जाम जो है वो उसके बारे में बता ही दिया था आपको। अभी तक जो एग्जाम है आपका, जो नोटिस आया था इसका, उसके अंदर जो एग्जाम है 19 जनवरी को लिखा हुआ है इन्होंने, कैसे करवाएंगे कैसे नहीं करवाएंगे ये चीज, सॉरी 25 कैसे करवाएंगे वो अभी हमें भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 18 जनवरी तक तो आपके करेक्शन विंडो ओपन है, और 19 जनवरी का इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई एग्जाम होगा। तो एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, एग्जाम से एक हफ्ता पहले तो एडमिट कार्ड भी तो आते हैं ना, तो ये कैसे करवाएंगे, देखते हैं आगे इसके बारे में। बाकी आप तैयार रहे, ठीक है, तैयारी अपनी पूरी रखें, क्या पता 19 को ही करवा दें, ठीक है भाई। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं सैनिक स्कूल के लिए। दूसरा एक अपडेट और है भाई, जम्मू कश्मीर के जो सैनिक स्कूल के एग्जाम है वो भी निकल गए हैं, उसके लिए भी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो जिन बच्चों को जम्मू कश्मीर सैनिक स्कूल का एग्जाम देना है वो भी उसका ना फॉर्म भर लीजिएगा। उसकी जो फॉर्म की फीस है वो अप्रोक्स 550 रुपीज है, ठीक है, 550 रुपीज है सभी कैटेगरीज के लिए, ओनली फॉर बॉयज के लिए वो स्कूल है, एंड गवर्नमेंट है। देखिए 2 स्कूल हैं जो गवर्नमेंट एबल्ड हैं, एक आपका जम्मू कश्मीर वाला जो है ये, और दूसरा लखनऊ के अंदर एक स्कूल है सैनिक स्कूल, वो भी एक गवर्नमेंट के अंडर में ही है। बाकी जितने भी सैनिक स्कूल हैं ओल्ड वाले
वो सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में आते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है वो रन करती है इनको, इन दो स्कूल्स को, जम्मू कश्मीर वाले को और लखनऊ वाले को। ये जो है आपकी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है वो रन करती है इसको। ठीक है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, बाकी लिंक भी मैं इसका दे दूंगा जम्मू कश्मीर वाले के स्कूल के लिए भी, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं भाई, जब भी आप फॉर्म भरने बैठे तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान दें। जिन्होंने ये सब चीजें, जिनकी मान लो इनकम्प्लीट है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी या बीसी कैटेगरी के अंदर, जो बीसी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसको पहले बनवा लें। ठीक है, 2 दिन में बन जाएगी वो, 3 दिन में बन जाएगी बस, और फटाफट से उसको फिर भर लें। ठीक है, आई थिंक सभी को सारी चीजें पता लग गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीजें रह गई हैं, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर डाउट आता है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर लेना, हम आपको बता देंगे उसमें। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। मिलते हैं शाम वाली क्लास के अंदर, हम 7:15 पे डेली क्लासेस लेते हैं सैनिक स्कूल के लिए, और यूपी सैनिक स्कूल का तो कल एग्जाम है, तो जो भी बच्चे आज जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक भाई। सैनिक स्कूल यूपी के लिए अच्छे से एग्जाम करो और बढ़िया तरीके से अपना पेपर को अटेम्प्ट करो। ठीक है, थैंक यू भाई। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर इसमें। चलिए फिर भाई, ठीक है, थैंक यू।